Hello everyone, my name is Abhishek Nagdev and in this video we are going to be covering the reaction of Reimer-Tiemann. Students, this Reimer-Tiemann reaction is an amazingly interesting reaction in which the starting compound is phenol and the final product is salicylaldehyde. So let's have a look at this reaction from the beginning. Students, in Reimer-Tiemann reaction, the reagent used is chloroform and a strong base. Basically guys, chloroform में we have 3 chlorine atoms and these 3 chlorine atoms being highly electronegative will withdraw electrons from the carbon atom. तो basically हमारे chloroform में जो 3 chlorine atoms होते हैं, all of them withdraw electrons from the carbon atom. This results in the hydrogen which is attached to this carbon becoming acidic. आसान भाषा में गाइस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म है उसमें जो हाइड्रोजन होता है, दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक और इसका रीजन बहुत सिंपल है. ऑल 3 क्लोरीन एटम्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एंड देयरफॉर दिस कार्बन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक. Students, this is the reason why we are using a strong base in Reimer-Tiemann reaction. तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इट टेक्स दिस एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स वाटर. इसके अलावा स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस. दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज कार्बीन. स्टूडेंट्स, कार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल का इजी लैंग्वेज में मैं आपको मतलब बता सकता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल एक गरीब इंसान होता है. इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So basically students, in this reaction we are reacting chloroform with a strong base and we are creating carbene. अब ये जो कार्बीन तैयार हुआ है, it is known as an electrophile. This is an electrophile because इस मॉलिक्यूल में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. Students, if you look at the structure of carbene, carbon has 2 bonds with chlorine and it has 1 lone pair. इसका मतलब कार्बन के पास इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, but to be happy carbon needs 8 electrons. And students, since carbon का octet complete नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं that carbene is in need of electrons and any molecule which is in need of electrons is known as an electrophile. अब students, reaction में आगे बढ़ते हुए ये जो electrophile है, that is carbene, it goes and attacks phenol at the ortho position. अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा कि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. बेसिकली स्टूडेंट्स, फिनॉल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक रिएक्शंस. तो फिनॉल एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक रिएक्शंस एंड इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. पर जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज कार्बीन, इट गोज एंड अटैक्स द ऑर्थो पोजिशन. अब इसका क्या रीजन हो सकता है? पहले तो हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं. स्टूडेंट्स, यूजुअली द इलेक्ट्रोफाइल गोज एंड अटैक्स द पैरा पोजीशन. देखो, इस रिएक्शन में अटैक होने वाला है ऑर्थो पोजीशन पे, पर मैं आपको यह बता रहा हूं दैट जनरली द अटैक यूजुअली टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन. और उसका एक बहुत सिंपल रीजन है. स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व एनी मॉलिक्यूल, देयर इज लेस क्राउडिंग एट द पैरा पोजीशन. लेस क्राउडिंग का मतलब होता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज पैरा पोजीशन हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स विल प्रेफर द पैरा पोजीशन. बट स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज कार्बीन इज एक्चुअली गोइंग टू गो एंड अटैक द ऑर्थो पोजीशन. अब इसका क्या रीजन है, इसको हम समझते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज कार्बीन, once it attaches to the ortho position, it becomes CCl2 and there is a minus charge on this carbon. Therefore, it abstracts hydrogen from water and ortho position पे आपको ग्रुप मिल जाएगा CHCl2. So we have phenol and at the ortho position we have CHCl2. Now students, in the next step, when we react this with OH minus ions, तो substitution takes place and both of these chlorine atoms are replaced by the OH group. देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया. हमने अटैक कहां करवाया? वी अटैक एट द ऑर्थो पोजीशन. उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया है, तो वहां पे ग्रुप अटैच्ड हो गया CHCl2. Now I am telling you
that both of these chlorine atoms need to be replaced by the OH group. तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे विद बेस दैट इज OH माइनस आयंस, एंड ये जो दोनों क्लोरीन एटम्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय 2 OH ग्रुप्स. And now students, after this you would be knowing this basic rule of organic chemistry that one carbon atom cannot have 2 OH groups. Students, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते. And because one carbon cannot have 2 OH groups, water will be released and a aldehyde group will be formed at the ortho position. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारा जो सैलिसाइल अल्डिहाइड बनता है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट. इन दिस केस वी हैव 1 OH ग्रुप and we have CHO group यानी कि aldehyde group at the ortho position. अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस फाइनल मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो दैट इज सैलिसाइल अल्डिहाइड, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो स्टूडेंट्स, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पोजिशन पे अटैक किया. देखो स्टूडेंट्स, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब यह होता है कि जो हमारे फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है इट विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO. बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्थो पोजीशन पे जो CHO ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन होगा इट विल बी इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन ऑफ द फिनॉल ग्रुप दैट इज द OH ग्रुप. स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसका मतलब इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल देन इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दिस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल. देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं. हमारे पास शुरुआत में था क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इनको हमने रिएक्ट करके बनवाया एक इलेक्ट्रोफाइल एंड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल इज कार्बीन. Now this carbene had 2 options. Carbene could have attacked at the para position or it could have attacked at the ortho position. Usually electrophiles attack at the para position because there is less steric hindrance, there is less crowding. But in this case, the electrophile will attack the ortho position. और उसका रीजन क्या है गाइस? ऑर्थो पोजीशन पे जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे we will get CHCl2. Now, when we replace both of these chlorine atoms with OH groups, we will have CHOH twice at the ortho position. And now students, we know this rule of organic chemistry that one carbon atom cannot have 2 OH groups. This is because of repulsion of lone pairs of the oxygen atom. So therefore guys, water is released and we get an aldehyde group at the ortho position. And students, ये जो aldehyde group बनता है at the ortho position, it has intramolecular hydrogen bonding with the OH group of phenol. Therefore, the final product has ortho as the major product and para as the minor product. So students, in summary, in Reimer-Tiemann reaction, the starting compound is phenol. The reagent used is chloroform and a strong base. Chloroform and strong base create an electrophile known as carbene. This carbene attacks the ortho position. And students, this gives us the final answer that is salicyl aldehyde, and this molecule salicyl aldehyde is stabilized by intramolecular hydrogen bonding. Thank you so much for watching this video and I really hope you enjoyed this video and you understood everything. I will see you in the next video.